हेलो एवरीवन, मैं दिव्या सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्या एस भदौरिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एसएससी जीडी के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट पेपर करवा रही हूँ। आज हमारा सेट नंबर 32 है, 31 सेट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना देर किए चलते हैं सेट नंबर 32 के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करें। अब क्या है, हवाई जहाज अनुपात आकाश, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? आकाश में। तो वैसा ही संबंध तीसरे पद का चौथे पद से निकाल लो। पहले में क्या है, गाड़ी अनुपात सड़क, तुरई अनुपात गीत, सैनिक अनुपात सेना, पुस्तक अनुपात प्रिंटर। तो क्या होगा, गाड़ी कहाँ चलती है? सड़क में। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है? कथन। अगर आपने 31 प्रैक्टिस सेट पेपर लगाए होंगे कंटिन्यू, तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन कैसे करे जाते हो, और ये क्वेश्चन अब आपसे बहुत ही आसानी से हो रहे होंगे। जैसे बोल रहा है सभी मेढक कछुआ है, सभी मेढक कछुआ है। ठीक है, फिर क्या बोला है, कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है। तो कोई कछुआ जब मगरमच्छ नहीं है तो मगरमच्छ को फिर इधर बनाएंगे। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, कुछ मगरमच्छ हाथी है। तो कुछ मगरमच्छ हाथी हो गए। अब निष्कर्ष देखो क्या बोला है, कुछ कछुआ मेढक हैं। और दूसरे में क्या बोला है, कोई मगरमच्छ मेढक नहीं है। तो कोई मगरमच्छ मेढक नहीं है, जब कोई कछुआ मेढक नहीं होगा तो कोई मगरमच्छ। और ये निष्कर्ष देखो, कुछ कछुआ मेढक है, तो कुछ कछुआ क्या है, मेढक है। तो ये निष्कर्ष भी हमारा करेक्ट हो गया। अब क्या बोला है, कोई मगरमच्छ मेढक नहीं है। तो देखो, जब कोई कछुआ मेढक मगरमच्छ नहीं होगा तो कोई मेढक भी, क्योंकि सभी मेढक क्या है, कछुआ है। तो कोई मेढक भी मगरमच्छ नहीं होगा, यानी बी निष्कर्ष भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब ऑप्शन देख लो, या तो ए या बी अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष बी अनुसरण करता है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है? कथन क्या, सभी घोड़े भैंस हैं। तो सभी घोड़े क्या है, भैंस। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, सभी भैंस घास हैं। तो सभी भैंस क्या हो गई, घास। अब निष्कर्ष में क्या बोला है, सभी घोड़े घास हैं। तो ये निष्कर्ष सही हो गया, सभी घोड़े क्या है, घास हैं। फिर क्या बोला है, सभी घास घोड़े हैं नहीं, जबकि क्या है, कुछ घास घोड़े और सभी घोड़े क्या है, घास। तो बी निष्कर्ष हमारा गलत हो गया। अब ऑप्शन देख लो, ना तो निष्कर्ष ए ना ही बी अनुसरण करता है, या तो निष्कर्ष ए या बी अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद में क्या है, तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है 56:72। अब आपको देखना है पहले पद का संबंध दूसरे पद के साथ कैसा है। अब जैसे आप इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, 16। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा, 16। अब देखो 63 में 16 ऐड करके देखो कितना आ जाएगा हमारा, 79। अब ऑप्शन देख लो, 77, 80, 74, 45, यानी कि ये लॉजिक तो गलत हो गया। अब देखो इसको कैसे करना है, जैसे इसको कैसे लिखा जाता है, 7 × 8। ठीक है, और फिर इसको कैसे लिखा जाएगा, 9 × 8। अब देखो इसमें क्या है, इस वाले में 7 + 2 किया गया है,
और 8 8 दोनों में क्या है, कॉमन है, बाद वाली संख्या। तो अब देखो 63 को कैसे लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं इसको, 7 9 मल्टीप्लाई बाई 7 कर सकते हैं। तो अब 9 में हम कितना ऐड करेंगे, 2 यानी 11, और 7 लास्ट वाली डिजिट सेम थी तो सेम से मल्टीप्लाई कर देंगे सेम डिजिट से, तो कितना आ जाएगा 77, यानी चौथा पद क्या निकल के आ गया हमारा 77। अब ऑप्शन देख लो, 77 फर्स्ट ऑप्शन में ही है, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ माइनस, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड, डिवाइड का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई हो तो 88 मल्टीप्लाई बाई 11 माइनस 7 डिवाइड बाई 4। अब इज इक्वल टू आपको पता करना है। अब मल्टीप्लाई की जगह क्या लिखना है, डिवाइड का सिंबल बनाना है आपको, और माइनस की जगह मल्टीप्लाई का, और डिवाइड की जगह प्लस का। तो कितना हो जाएगा, पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड किया जाता है, तो कितना हो जाएगा हमारा 60। ठीक है, अब ऑप्शन देख लो, फर्स्ट ऑप्शन में 60 यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, पी क्यू आर एस टी यू और वी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो अब वृत्ताकार मेज बना ली, कितने लोग बैठे हैं, 7 लोग। ऐसे करके बिठा लिया। अब क्या बोला, एस आर या टी का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, पी जो है क्यू और आर का पड़ोसी है, तो पी जो है वो क्यू और आर का पड़ोसी है। फिर क्या बोला, वी जो कि एस के बाएं से दूसरा है, टी और यू का पड़ोसी है। वी क्या है, जो एस का बायां ये होगा, वी जो होगा वो एस के बाएं से दूसरा है, और वो क्या है, टी और यू का पड़ोसी है। जबकि क्या बोला था, एस जो है आर या टी का पड़ोसी नहीं, तो टी को यहाँ नहीं बिठा के इधर बिठा दो और यू को इधर बिठा दिया। ठीक है, अब बोला आर का स्थान, अब आपको आर का स्थान बताना है। क्या बोला है, एस के दाएं से दूसरा, तो एस के दाएं से दूसरा तो पी है, फर्स्ट ऑप्शन गलत। सेकंड क्या बोला, यू के बाएं से तीसरा, तो देखो ये बायां है ना यू का, तो 1 2 3 यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट। थर्ड भी चेक करके देख लो, पी के तुरंत बाईं ओर, जबकि पी के तुरंत दाईं ओर है। फिर क्या बोला है, वी के तुरंत दाईं ओर, तो वी के तुरंत दाईं ओर कौन है, टी, यानी थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया और फोर्थ ऑप्शन दोनों गलत हो गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग। असंगत अक्षर का समूह का चयन करना है। अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। अब अपरिमेय संख्या को छोड़ के प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, ये क्या है, परिमेय संख्या का ही भाग, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, इन तीनों से अलग, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। एच डबल एफ, एच अनुपात के डबल सी के। तो अब देख लो इनका संबंध कैसे, एच डबल एफ एच। अब देखो इनके बीच में आपको क्या है, डिफरेंस ज्यादा ज्यादा का दिख रहा है ना, तो आप क्या करो, इनके कोड लिख लो, 8 6 6 फिर 8, एच का, के का 11, 3 3 और 11, यानी कि जो पहले के दोनों अल्फाबेट हैं, पहले पद के और दूसरे पद के, उसमें क्या है 3 3 ऐड किया गया, और दूसरे और तीसरे नंबर के अल्फाबेट के कोड में कितना कितना माइनस किया गया है, 3 3। फिर फोर्थ अल्फाबेट और प्रथम पद और दूसरे पद में क्या किया गया, उनके कोड में 3 3 फिर से ऐड किया गया, यानी पहले अल्फाबेट और चौथे अल्फाबेट में क्या किया गया है, 3 3 ऐड किया गया, यानी अब निकालना है आपको जे पी पी जे। तो जे का कितना होता है 10 16 16 और 10,
तो पहले क्या करना है, 3 ऐड करोगे यानी 13, फिर 3 माइनस करना है 13, फिर 3 माइनस करना है 13, फिर 3 ऐड करना है यानी 13। तो 13 कोड पे कौन सा अल्फाबेट आता है, एम। एम 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 यानी 4 टाइम्स क्या आएगा हमारा, एम। अब ऑप्शन देख लो, के डबल एम के, 4 बार क्या आया, एम, यानी 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को क्या करे, पूरा करे। अब देखो ई जे एल, अब आपको दिख रहा होगा कि अल्फाबेट के बीच में काफी ज्यादा गैपिंग है। तो सबसे क्या होता है, सबसे आसान तरीका होता है कि इनके बीच का क्या लिख लो, कोड। बीच का क्या, इनका कोड लिख लो, ठीक है, प्रत्येक अल्फाबेट के कोड लिख लो। ई का 5, 10, 12, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी डिजिट ऐड करी जा रही हैं और कितनी माइनस। 11, वी का 22, एक्स का 24। अब कितना कितना पहले में 3 3 ऐड किया गया, यानी कितना आ जाएगा 14, फिर 6 6, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ 2, ठीक है, फिर कितना ऐड किया जा रहा है 6 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ठीक है, क्योंकि 26 अल्फाबेट होते हैं तो कितना बचेगा 2। अब 14 पे एन, 2 पे कोड पे कौन सा अल्फाबेट आता है, बी, और 4 पे डी, यानी एन बी डी। अब ऑप्शन देख लो, एन जी डी, एम बी डी और एन बी डी, यानी 3rd ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत का चयन करें। देखो बी ई एच, के एन क्यू, एम पी एस और सी एच आई। अब इनके क्या करो, कोड लिख लो, 3 5 8, 11 14 और ये 17, 13 16 19, 3 8 और 9। अब देख रहे होंगे आप कि पहले में कितने कितने का डिफरेंस है, बी का कितना होता है 2, 3 नहीं होता 2, ठीक है, 3 3 का। सेकेंड ऑप्शन के अल्फाबेट में भी 3 3 का, 3rd ऑप्शन के अल्फाबेट में भी 3 3 का, जबकि 4th ऑप्शन के अल्फाबेट में पहले 5 का डिफरेंस है और फिर 1 का। तो यही क्या हो गया, सबसे अलग, तो 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। अब जैसे यहाँ पे 12, 57, 282, 1407, 7032। अब जब देखो कि पहली संख्या से दूसरी संख्या कई गुना ज्यादा बढ़ी है तो इसका मतलब होता है या तो वो उसका वर्ग या घन होगा, या तो फिर क्या होगा कि वो किसी संख्या से क्या होगी, मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसके साथ। तो क्या, जैसे 12 है, 57, 282, 1407 और 7332। अब जैसे यहाँ पे हम 12 का मल्टीप्लाई 5 से करें और उसमें से 3 माइनस करें, वैसे ही अगर 57 में 3 का मल्टीप्लाई करो और 2 माइनस करो तो क्या 282 आ रहा है, देख लो करके कितना आएगा हमारा। 57 में 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, कितना आएगा हमारा, ठीक है, और 3 माइनस करना है, कितना माइनस करना है 3, तो कितना आ रहा है 282, यानी जो हम ये लॉजिक लगा रहे हैं वो करेक्ट है। फिर ये देख लो 282 में 5 से मल्टीप्लाई करके 3 माइनस करना है, कितना हो जाएगा ये, उसमें 3 माइनस करेंगे 1410 में तो कितना आ जाएगा हमारा 1407, फिर वैसे ही इसमें हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, 7032 में 5 से मल्टीप्लाई करके और 3 माइनस करना है। अब देखो कितना आएगा, ठीक है, 1 माइनस 3 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा ये 35,000, ठीक है, 157।
ठीक है। अब ऑप्शन देख लो 35,157 यानी फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। ठीक है, चल। और अगला क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित कूट में प्रोग्राम को MRRGOAP के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उस कोड में कंट्री को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखते हैं, प्रोग्राम PROGRAM, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं, MRRGOAP। अब इनके कोड, इनको क्या करो, अब जैसे हमने प्रोग्राम को, इसके अल्फाबेट को उल्टे क्रम में लिखा होता है। ठीक है, तो उल्टे क्रम में लिखने पे M आता फिर A आता, जबकि क्या आ रहा है MRR। तो अब क्या करो, इनकी नंबरिंग कर लो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन में मतलब कौन कौन सा अल्फाबेट आया है। तो पहले क्या 7, फिर 5, फिर 2, फिर G यानी 4, फिर O 3, A 6 नंबर पे है, P फर्स्ट नंबर पे। तो ऐसे ही कंट्री, तो COUNTRY। अब इनकी भी नंबर कौन से, मतलब अल्फाबेट कौन से नंबर पे है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये सेवेंथ। अब क्या पहले कौन से नंबर का लिखना था अल्फाबेट, 7 नंबर यानी Y। फिर अब देखो Y किस ऑप्शन पे है, फर्स्ट, सेकंड पे नहीं है, थर्ड पे है, फोर्थ पे, यानी सेकंड और फोर्थ ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, गलत हो गया। अब क्या आएगा Y के बाद, अब 5 नंबर पे अल्फाबेट कौन सा है, T, जबकि यहाँ पे क्या है, दोनों में O है, यानी कि यहाँ पे पहले आएगा 2 नंबर का अल्फाबेट, फिर आएगा 5 नंबर का अल्फाबेट। ठीक है, तो अब क्या करो, 2 में O, फिर 5 यानी T। अब क्या आएगा, कौन से नंबर का, 4 नंबर का यानी N, फिर 3 नंबर का U। ठीक है, फिर कौन से नंबर पे आएगा, 6 नंबर का अल्फाबेट यानी R। अब यहाँ पे देखो YOTNUC आ गया, और यहाँ पे क्या है, R, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, C। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करें, जलचर अनुपात मछली। अब ये ऐसे ही क्या है, पहले पद का जो संबंध दूसरे पद के साथ है वैसे ही संबंध तीसरे पद का चौथे पद के साथ होना चाहिए। स्तनधारी अनुपात कछुआ, उभयचर अनुपात मेढक, जलीय अनुपात बगुला, सरीसृप अनुपात दीमक। तो क्या है, उभयचर अनुपात मेढक, यानी सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। ठीक है, उभयचर क्या है, मेढक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग, असंगत का चयन करें। ठीक है, 24:32, 36:48, 26:18, 12:16। अब अगर इनके बीच का डिफरेंस हम निकालें तो कितना आएगा, इसमें कितना आ जाएगा 8। ठीक है, इसमें कितना आएगा 12, अलग अलग डिफरेंस आ रहे हैं ना, इसमें 8 आ जाएगा, इसमें 4। तो अब क्या है, देखो 24:32 ये 4 से डिविजिबल है, 36:48 ये भी 4 से डिविजिबल है, 26:18 ये क्या 4 से दोनों डिजिट डिविजिबल है, नहीं। 12:16 ये भी दोनों डिजिट क्या है, 4 से डिविजिबल है, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, इनसे अलग हो गया, तो थर्ड ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, x z से बड़ा है, तो x को क्या करो, z से बड़ा है। फिर क्या बोल रहा है, y z से छोटा है, यानी y क्या हो गया, z से छोटा। फिर बोला है z w से बड़ा है, w x से छोटा है। ठीक है, तो यानी w x से छोटा है और z W से बड़ा है, यानी Z जो है वो W से बड़ा है, ये हो गया। ठीक है, और W क्या है, X से छोटा है। अब क्या बोला है, सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है, X है, Z Y X, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है,
उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। अब देखो 71, 93, 137, 203, 291। अब ये देखो इनके बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है और ना ये किसी संख्या का वर्ग और घन है, तो क्या होता है कि इनके बीच का डिफरेंस यानी हमें किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई नहीं करना है। पहले क्या निकालेंगे हम, इनका डिफरेंस। कितने का है डिफरेंस? 22 का, फिर 44 का, फिर 66 का, फिर कितने का हो जाएगा? 88 का। ठीक है, अब कितने का होगा यहाँ पे? 110 का। ठीक है, तो 22 का डिफरेंस है ना, तो 22 का डिफरेंस करेंगे तो अब कितना ऐड करना पड़ेगा हमें? 110, यानी कितना हो जाएगा हमारा? 401। अब ऑप्शन देख लो, 400, 389, 401, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है? यदि g इज इक्वल टू 49 और bu इज इक्वल टू 4441 लिखते हैं तो dm को कैसे लिखेंगे? अब आपको पता है कि g का कोड कितना होता है? 7। क्या किया गया है? 7 का स्क्वायर। जो क्वेश्चन में दिया गया आपको वही रखना है, अपने मन से कुछ भी नहीं उसमें ऐड करना है। जैसे bu, तो b का कोड कितना होता है? 2, तो 2 का स्क्वायर रख दिया गया। u का कितना होता है? 21। ठीक है, तो 2 का 4 और 21 का 441। ठीक है, दोनों संख्याओं का वर्ग किया गया। तो अब dm का निकाल लो, क्या होगा? d का कितना होता है? 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। m का 13, 13 का कितना हो जाएगा? 169। ठीक है, तो यानी 16,169। अब ऑप्शन देख लो, 16,144, 19,169, 16,169। ठीक है, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है? 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ 2 पंक्तियों में, प्रत्येक पंक्ति में 3 बैठे हैं। ठीक है, तो 3 को बिठा दो प्रत्येक पंक्ति में। ठीक है, अब क्या बोला? ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। ठीक है, डी जो है एफ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो डी जो है एफ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कर दिया। अब क्या बोला है? सी ई का पड़ोसी है तथा डी से विकर्णता बैठा है। बी जो है एफ का पड़ोसी है, तो अब बी को एफ का पड़ोसी कर दिया। अब क्या बोला है? सी ई का पड़ोसी है तथा डी से विकर्णता बैठा है। अब जो सी है वो क्या है? डी के विकर्णता बैठा है। ठीक है, सी डी के विकर्णता बैठा है। और क्या बोल रहा है फिर? कि ई का पड़ोसी है, तो ई का पड़ोसी हो गया। अब कौन बचा यहाँ पे? ए। ठीक है, अब ए को यहाँ पे बिठा दिया। अब क्या बोल रहा है? कि एक दूसरे के विकर्णता कौन बैठा है? अब आपको ये बताना है। ए, डी तथा ए तथा सी, एफ तथा सी, ए तथा एफ। अब देखो विकर्णता कौन है? या तो डी और सी होंगे या तो एफ और ए होंगे। ऐसे विकर्णता बैठे हैं ऐसे करके। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन में क्या है? ए तथा एफ, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बताना है उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्नाकृत छिपी हुई और अंतर्निहित है। अब ये देखो आपको प्रश्नाकृति है, अब आपको बताना है कि ये किस आकृति में छिपी हुई है। ऑप्शन देख लो, फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में, कि थर्ड ऑप्शन की आकृति में, कि फोर्थ ऑप्शन की आकृति में। थर्ड में देख लो, ये चीज ऐसे है यहाँ से, लेकिन ये ऐसे नहीं गई है। अब यहाँ पे देख लो ये। ठीक है, ये और फिर ऐसे, यानी सेकंड ऑप्शन की आकृति में ये आकृति निहित है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा
करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोला, निम्नलिखित आरेख में 3 वृत्त हैं। आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। अब इसमें प्रश्न तो दिया गया लेकिन इसके ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, तो इसको छोड़ो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण की दाईं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। अब ये आकृति दी गई है और ये दर्पण रखा है, तो क्या होती है, हमें आकृतियां विपरीत दिखाई देती है ना। जो ये एरो का ये साइन है, ये क्या होगा, विपरीत दिखाई देगा, और ये वाला इस साइड हो जाएगा। अब ऑप्शन देख लो, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में आकृति आपको मिल रही है पूरी, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। ये कैसे हो जाएगा, ये यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा और ये चीज ऐसे बन जाएगी। ठीक है, और ये ऐसे होके ये कलर्ड हो जाएगा और ये वाला ब्लैंक हो जाएगा। सॉरी, ये कलर्ड होगा, ये ब्लैंक होगा, क्योंकि विपरीत आकृति दिखाई देती है ना। ये ब्लैंक, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को पूरा करेगी। ठीक है, अब ये आकृति आपको पूरी करनी है, तो ये ऐसे ये आकृति बन जाएगी और ये एरो ऐसे करके ऊपर। ठीक है, अब ऑप्शन देख लो, फर्स्ट ऑप्शन पे ही है ये आकृति, फर्स्ट की, सेकंड पे की, थर्ड पे की, फोर्थ पे। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट ऑप्शन की आकृति और क्या है, सेकंड ऑप्शन की आकृति सेम है। ठीक है, तो आप इसमें क्या करो, फर्स्ट ऑप्शन को करेक्ट कर दो या फोर्थ ऑप्शन को, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। अब देखो इसमें क्या है, 65, 78 और यहाँ पे 3 और ये 5। तो पहले क्या करो, इनको डिवाइड करके देख लो कितना आ जाएगा हमारा, 13, और इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 26। ठीक है, दोनों को ऐड करने पे कितना आ जाएगा हमारा, 39। अब क्या करो, फिर से इसमें डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा, 16 प्लस, अब कितना आएगा, 14, तो कितना हो जाएगा, 30। अब आपको ये लगा होगा ये कैसे पता चला। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 65 और 78, 3, 5। अब क्या है कि अगर इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस निकाल के सबको ऐड करेंगे तब भी 39 नहीं आएगा। तो क्या करें, एक बार डिवाइड करके देख ले, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे डिजिट और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और जबकि हमें क्या करना है, डिजिट छोटी करनी है। तो जब छोटी करनी होती है डिजिट को, तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हमने क्या किया, डिवाइड करके हमारा ऐड किया दोनों संख्याओं को, तो 39 आ गया। फिर से क्या किया, डिवाइड किया और ऐड किया, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 30। अब ऑप्शन चेक कर लो, 32, 30, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, एक वर्गाकार पारदर्शी शीट एक पैटर्न के साथ दी गई। जब शीट को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न दिए गए विकल्पों में से कैसा दिखाई देगा। अब क्या है, ये चीज हमको क्या करनी है, ये लाइन पे इधर वाला जो ये है आकृति हमें मोड़नी है। जब हम मोड़ेंगे तो ये आकृति इधर आ जाएगी ना, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये बॉक्स जो है ये ब्लैक कलर का हो जाएगा पूरा। ठीक है, अब ऑप्शन देख लो, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड ऑप्शन पे दोनों है, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन क्या, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करेगी। अब आकृति देख लो आप, जैसे ये लाइन थी और ये ऊपर, फिर क्या होता है, ये नीचे आती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये नीचे, ठीक है, और फिर जैसे ये आकृति है
और यहाँ पे ये दोनों आकृतियां, ये वाली छोड़ के फिर दूसरी आकृति आ गई, तो ये क्या है, ऊपर, और फिर ये नीचे। अब देखो यहाँ पे अगर ये क्या है, नीचे है ये चीज, तो ये आकृति में अब कहाँ बनेगी, जाके ऊपर बनेगी ना, ऐसे करके। ठीक है, अब देख लो कौन सी आकृति में ये चीज, ये आकृति ऊपर की ओर है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में है, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब फोर्थ में फिर से नीचे है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।